चलाना है। हाँ, ये पहुंच रहा हूँ। तुम लोग फिर आ गए? हाँ भाई, तुम लोग फिर आ गए। क्या करें। आपने बुलाया, हम चले आए। ढीठ हैं। वापस आ रहे हो? हम्म। नो और ऑप्शन। सुबह से क्या पढ़ा भाई तुम लोगों ने? अभी ज्वाइन कर रहे हैं लोग, ठीक है। सुबह से क्या क्या पढ़ा है बताओ जल्दी से। नहीं, स्किप नहीं कर सकते पॉलिटी, इतना मार दूंगा ना। तुम्हें भाई हर एक चीज रिवाइज करा दिया, है ना? हर एक चीज कर चुके हो, 3 3 बार। खाली पॉलिटी पढ़ना बचा है, अभी भी तुम्हारे पास 15 दिन है, क्या मतलब? पागल वागल हो गए हो क्या? स्किप वालो। जीएस। आज आपका बर्थडे है, इको बस पॉलिटी रिवीजन किया। ओके। इंसान हूं या नहीं पता नहीं, सुबह से फोर्थ क्लास है। अच्छा तुम ये बताओ, फोर्थ क्लास है लेकिन 3 क्लास रिवीजन थी ना? क्यों? चौथी क्लास है, खाली पहली क्लास है पढ़ने वाली कुछ नया, बाकी 3 क्लास तो रिवीजन। अब तुम्हारा अगर हम रिवीजन ना कराएं तो बस एक क्लास, फिर आपको मजा आएगा। लेकिन असली मजा आएगा रिजल्ट के दिन। तो अभी मजा ले लो, या तो डे ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के दिन मजा ले लेना। ठीक है। चलो। चलो बाकी लोग आ रहे हैं, शुरू करते हैं भाइयों। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मजा आ रहा है। चलो। ओके गाइस। एक ने लिखा है इंग्लिश स्किप कर दूं क्या? हाँ हाँ, कर दो कर दो। कर दे भाई, इंग्लिश क्यों? इंग्लिश और जीएस दोनों कर दे। चलो। नाइस, फाइन। शुरू करते हैं दोस्तों कार्रवाई। राइट, एक सेकंड बस देना मुझे। 1 मिनट देना प्लीज। चलो भाई। ओके। नोरिया मार खाएगा तो ठीक है, चुपचाप पढ़ ले जाके। रख दे इसको। ओके जवानों। तो भाइयों और बहनों, कल हम लोग पढ़ रहे थे का। पूछो का। कल हम पढ़ रहे थे बहुत अच्छी चीज। तो भाइयों, हमने दादाजी के बारे में अपने पढ़ा था थोड़ा सा। जो लोग दोपहर की क्लास में नहीं आ पाए थे, पहली बात तो क्यों नहीं आए थे, और सुनो भाई,
ये जो मैंने आपको ईडियम भेजा है ना, ओह छोटू, ये ईडियम तुम्हारे सीडीएस के लिए भी है, ध्यान रखना। ओके, इट इज फॉर सीडीएस ऑल्सो। तो ऐसा मत सोचना कि हाँ बस खाली एफकैट के लिए था। एफकैट में तुम्हारे 90% ईडीएम जितने आए थे सारे शिफ्ट मिला के, वो सारे तुम्हारे इसी में से आए थे। और तुमको 1000 नहीं दिया मैंने, खाली 100 दिया है। 4 बार रीड करोगे ना, ऐसे जब आप हंसते खेलते रहते हो, घूमते रहते हो, फोन स्क्रॉल करते रहते हो, उसी फोन में फोटो ले लो, 4 बार बस गो थ्रू कर लेना। 2-2 पेज करके ना 4 बार में गो थ्रू कर लोगे, आराम से खत्म हो जाएगा बस। ठीक है, चलो आ जाओ। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय हिंद। तो भाइयों और बहनों, कल हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी जी के बारे में अपने, ठीक है। चलो, तो पॉलिटी में हमने कल देखा था आपके प्रिमल जी हमारे क्या होते हैं, प्रिमल का रोल क्या होता है, राइट। आज हम पढ़ेंगे आगे, विच इज दादाजी के बारे में आज दोस्तों देखने वाले हैं। कल मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में कोर चीज सिखाई थी कि हमारे दादाजी, परम पूजनीय दादाजी का पर्पस क्या है। एक बार बता दो मुझे, इफ आई एम ऑडिबल इनफ, गाइस एम आई ऑडिबल? हम्म, ठीक है। भैया डर क्यों नहीं लग रहा है? अभी रुको रुको, 2 दिन रुको। पता है, जैसे ही वर्ड मैप की क्लास करोगे क्या हर्ष, तुम अगर तुमने बोल दिया हर्ष तो कर लेंगे, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हर्ष अगर बोल देंगे तो हाँ कर लेंगे भाई। हाँ ठीक, चलो। हम्म, तो भाइयों हम लोग कल दादाजी के बारे में अपने पढ़ रहे थे कि दादाजी हमारे कौन है, राइट। अरे मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी, टेंशन हो रही है, कोई बात नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री के बिना भी क्लियर कर लोगे, रिलैक्स, इंग्लिश में अच्छे से करना बस, ठीक है। तो दोस्तों हमने कल बेसिक देखा था कि दादाजी का रोल क्या होता है, दादाजी हमारे करते क्या हैं। ये सारी कहानी हमने दोस्तों कल देखी थी अच्छे से, ठीक है। आज हम इसी में चलेंगे आगे, बहुत प्यार से सीखने वाले हैं हम लोग बाकी चीजें। तो प्रेसिडेंट साहब होते कौन है, अब देखो, अब इवन अगर आप आंख बंद करके बताओगे तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 52 में क्या है, 53 में क्या है, 54 में क्या है, 61 में क्या है आपके, ये सब आपने देख लिया था, ठीक। 58 में हमारे लिखा है कि भैया जी राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपके हमारे बनने के लिए राष्ट्रपति। ये चीज है आपकी 58 आर्टिकल। रिवीजन कहां से करें, पॉलिटी? रिवीजन ही तो है तुम्हारा ये। और जो यूट्यूब पे क्लास की थी इस बार, उससे भी आप रिवाइज कर सकते हो पढ़ने के बाद, ठीक है। तो यहां पर बस लेक्चर देखा करो, कहानी सुना करो, और उसके बाद जाकर इवन लास्ट में एक दिन देख लोगे वो वीडियो, तब भी हो जाएगा। चलो देखो, तो आपके आर्टिकल 61 तक हमने पढ़ लिया था कि रिमूव कैसे होते हैं दोस्तों। अब हम इनकी पावर पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहली पावर है आपकी इनकी वीटो पावर, राइट। प्रेसिडेंट साहब के पास दोस्तों वी हैव अ वीटो पावर, ठीक। प्रेसिडेंट साहब के पास आपकी वीटो पावर है। वीटो पावर में क्या होता है भाइयों, वीटो पावर का मतलब ये होता है आपका, वीटो पावर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई ना बोलना। जैसे आप अगर किसी को प्रपोज करते हो, आपने किसी को प्रपोज किया, राइट, तो वो अगर आपको हाँ बोलेगा या बोलेगी, तो यहां पर बिल पास हो गया। हाँ बोलने का मतलब होता है अपना एसेंट देना, ठीक है। तो बिल पास मानेंगे हम इसको कि हाँ भाई हाँ बोल दिया, भाई हाँ बोल दिया, हो गई शादी पक्की हो गई, ठीक है। बट ना बोलने के कई तरीके होते हैं। देखो, हाँ बोलने का एक ही तरीका होता है कि हाँ मुझे चाहिए, लेकिन बाकी सारे जो तरीके हैं वो ना बोलने के होते हैं, समझे। और अगर कोई बार बार ऐसे कह कर रहा है ना, मतलब कि क्लियर, देखो क्लियर यस अगर है तभी वो हाँ है, ठीक है। और अगर क्लियर यस नहीं है तो सब नो है तुम्हारा। ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई अगर यस है तो मतलब बिल पास। अब नो बोलने के तरीके मैं आपको बताता हूं। आपने उसको प्रपोज किया, उसने आपको सीधे मना कर दिया, उसने आपको बोला नहीं, शक्ल देखी है अपनी। सीधे मना करने को दोस्तों हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट वीटो, ठीक। सीधे मना करने को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। उसके बाद ये वीटो लगने के बाद फिर क्या होता है भाई, ये वीटो लगने के बाद फिर आपका होगा हमारा दूसरा आता है, राइट। यहां आपने सीधे मना कर दिया, फिर आता है जहां पर आप मना नहीं करते, राइट। आप ये कोशिश करते हो, मतलब एक बार उसने मना किया कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, लेकिन फिर आप कोशिश फिर से आपने किया और इस बार वो मान गई कि अच्छा ठीक है, इतना एफर्ट डाल रहा है ये, है ना। तो मतलब आप स्टार्टिंग में कोई नो बोलता है, लेकिन उसके बाद उसको दिखता है कि कितना बड़ा वाला है ये, ठीक है, तो उसके बाद फिर वो हाँ बोल देती है या देता है, जो भी है। ऐसे बीटो को हम कहते हैं सस्पेंसिव बीटो।
सस्पेंसिव वीटो। और तीसरा दोस्तों होता है वो जो कहते हैं कि यू डिजर्व बेटर। ठीक है, तुम बेटर डिजर्व करते हो यार। राइट, ये आपके होते हैं हमारे पॉकेट वीटो, जो पॉकेट में लेकर आपको घूमते रहते हैं। राइट, ये आपको दोस्तों पॉकेट में लेकर घूमते रहेंगे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राइट, अभी मुझे पढ़ना है, बाद में देखेंगे, बाद में बात कर लेंगे घर पे। राइट, ये होता है पॉकेट वीटो। कहने का मतलब ये होता है, देखो कोई भी बिल दोस्तों, अगर आपको हमारे देश में कोई भी रूल बनाना है, कोई भी चीज लेके आनी है, तो उसको करने का जरिया होता है पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट से आपको वो चीज पास करनी होती है। अब मैंने आपको सिखाया था पार्लियामेंट के हमारे तीन हिस्से होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, और तीसरे हमारे परम पूजनीय दादाजी स्वयं। तो मेरे भाई, जब आपके हाउसेस से बिल पास हो जाता है, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, यहां से पास होने के बाद फिर आपका बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। ठीक, तो प्रेसिडेंट का हां बोलना इज इंपॉर्टेंट। अगर हां बोलेंगे तभी वो बिल आपका एक्ट बनेगा, और अगर ना बोलेंगे या वीटो लगाएंगे, ठीक है, तो वो बिल आपका एक्ट नहीं बनने वाला। सिंपल सी कहानी। ठीक है भाई, चलो ये ध्यान रखेंगे हमारा वीटो क्या होता है। आ जाओ, तो हमारे पास वीटो कौन कौन से हैं। पहला है आपका एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें होता है विथहोल्ड करना एसेंट को, मतलब कि एसेंट नहीं देना, मना कर देना। ध्यान रखना, भारत में क्वालिफाइड वीटो नहीं है। क्वालिफाइड वीटो का मतलब ये होता है कि अगर एक बार प्रेसिडेंट साहब ने बिल को वापस भेज दिया, तो अगर दोबारा पार्लियामेंट ने उसको हायर मेजोरिटी से पास करके भेजा, तो इस बार प्रेसिडेंट को हां बोलनी ही पड़ेगी। इसको बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। लेकिन भारत में क्वालिफाइड वीटो नहीं है, भारत में है सस्पेंसिव वीटो। और सस्पेंसिव वीटो का मतलब यह होता है कि एक बार अगर बिल को रिटर्न कर दिया गया है, एक बार बिल को अगर वापस भेज दिया गया है, ठीक है, तो अगर हाउस ने सेम मेजोरिटी से दोबारा पास कर दिया, तो इस बार प्रेसिडेंट साहब उसको नो नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, इस बार हमारे दादाजी इसको चाहकर भी भाइयों नो आपके नहीं बोल पाएंगे। सिंपल ध्यान रखें। ठीक है, ये आपका होता है। चलो, तो एब्सोल्यूट वीटो आपका हो गया। दूसरा देखो, सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है। सस्पेंसिव वीटो में आपके प्रेसिडेंट साहब बिल को रिटर्न करते हैं। राइट, रिटर्न करते हैं। अब मान लो प्रेसिडेंट ने कर दिया बिल को रिटर्न। रिटर्न करने के बाद दोस्तों, अगर मान लो हाउस ने, आपके पार्लियामेंट ने दोबारा पास कर दिया विद सेम मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, तब भी प्रेसिडेंट को हां बोलनी ही पड़ेगी। ध्यान रखना, इसका मतलब समझे। इसका मतलब दादाजी केवल एक बार बिल को वापस भेज सकते हैं। अगर दोबारा पास कर दिया पार्लियामेंट ने, तो इस बार हां बोलनी पड़ेगी। सिंपल ध्यान रखेंगे। तीसरा दोस्तों आपका होता है पॉकेट वीटो। इसका मतलब होता है कि अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया बिल पर, बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं आपके, राइट, प्रेसिडेंट साहब के पास बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, छोड़ो यार कौन करे, ये है आपका पॉकेट वीटो। अब बस एक चीज ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट साहब हमारे मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते। मनी बिल आगे पढ़ोगे आप क्या होता है। मनी बिल को दोस्तों कैन नॉट रिटर्न, प्रेसिडेंट साहब कैन नॉट रिटर्न मनी बिल, इस बात को कृपया ध्यान रखेंगे। ठीक, एक और चीज, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने वाले बिल होते हैं, जिनको आप कहते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दोस्तों इसको प्रेसिडेंट को हां बोलनी ही पड़ती है। यानी देयर इज नो वीटो, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर नहीं है इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जो संविधान को संशोधन करने वाले बिल होते हैं, उसमें प्रेसिडेंट साहब को हां बोलनी ही पड़ती है। प्रेसिडेंट साहब नो नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है भाई, चलो, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे बढ़िया से। राइट, आ जाओ। एक और चीज, पता है एक और चीज, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर। जो पॉकेट है इंडियन प्रेसिडेंट का, पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन देन दैट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। इसका मतलब पता क्या हुआ। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आपके जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो पॉकेट में बिल रख सक, पॉकेट का मतलब लिटरल पॉकेट नहीं, पॉकेट का मतलब हो गया पेंडिंग रखना। वो दोस्तों बिल को मैक्सिमम आपके हमारे 10 डेज तक पेंडिंग रख सकते हैं, 10 डेज तक पॉकेट में रख सकते हैं। राइट, पॉकेट वीटो में रख सकते हैं 10 डेज तक आपके।
ओके, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई भी मिनिमम वो नहीं है। भारत के राष्ट्रपति जब तक चाहें भाइयों, जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखना। चलो ग्रेट। तो ये पूरे आपके दोस्तों हमारे हो गए वीटो पावर, राइट। अच्छा, यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा भाइयों, क्या आप लोगों को यहां पर अमेंडमेंट देखकर आर्टिकल 368 याद आ रहा है? और साथ में आपको याद आ रहा है 3 तरीके जिससे हम अमेंड कर सकते हैं? क्या सिंपल मेजोरिटी हमारे आर्टिकल 368 के तहत आता है क्या? जल्दी जल्दी बोलते रहो। ठीक है, ग्रेट। सर ये स्लाइड भेज दो। ओके करणजोत, आई गेस मैंने एनडीए में स्लाइड नहीं शेयर की थी ना, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी यानी 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, राइट शशांक जी? बिल्कुल। क्वालिफाइड और सस्पेंशन में क्या फर्क है कृष्णा? दोनों में फर्क भाई ये है कि सस्पेंसिव में यार अगर आप सेम मेजोरिटी से ही, मान लो आपने पहली बार बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास किया था, दूसरी बार आपने सिंपल मेजोरिटी से ही पास किया उसको, राइट, सिंपल मेजोरिटी से ही आपने उसको पास किया है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं क्या भैया जी? इसी चीज को हम बोलते हैं आपका सस्पेंसिव वीटो। लेकिन क्वालिफाइड में आपको हायर मेजोरिटी से पास करना होता है। ठीक है, इसमें आप हायर मेजोरिटी से पास करेंगे, ये आपका होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलो जी, आ जाओ। नो 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 नो, अगर मैंने हाँ बोला तो दुनिया जीने नहीं देगी, राइट। तो भाई पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आ जाओ। अब ये वही बात है कि अभी आर्टिकल 111 में दोस्तों मेंशन है, ठीक है। और एक एक चीज ध्यान रखना कि आपका मनी बिल की बातें आर्टिकल 110 में मेंशन होती हैं। मनी बिल के बारे में आपको जो भी पढ़ना होता है वो मेंशन होता है आर्टिकल 110 में। और एक आर्टिकल 109 भी हमारा होता है जो स्पेशल बातें करता है। इसमें दोस्तों आपकी स्पेशल प्रोविजंस होते हैं हमारे मनी बिल को लेकर। ओके, वी हैव स्पेशल प्रोविजंस इसमें मनी बिल को लेके आपके। चलो ग्रेट, आ जाओ। आपसे बोला गया कि यार यहां पर कि वीटो ओवर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 111 के तहत दादाजी चाहें तो बिल को हाँ बोल सकते हैं, विथ होल्ड कर सकते हैं यानी मना कर सकते हैं, या वापस भेज सकते हैं। बस ध्यान रहे मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को वापस नहीं भेज पाएंगे। ठीक, ओके। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपने किसी बिल को वापस भेजा है, आप ऑर्डिनरी बिल को वापस भेज सकते हो। अगर आपने एक बार बिल को वापस भेज दिया है भाई और आपके पार्लियामेंट ने दोबारा पास कर दिया उसको, देन इस इन दिस केस आपको हाँ बोलनी ही पड़ेगी। चलो ये देख लो पूरा प्रोसेस हमारा कैसे होता है। बिल आपका आया, एक हाउस में आता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल हमारा कहीं भी आ सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में। सो लोकसभा में आता है, पास होता है, राइट। मनी बिल ध्यान रखना लोकसभा में आएगा, ठीक। लेकिन ऑर्डिनरी बिल कहीं भी आ जाएगा। बिल आया लोकसभा में, पास हुआ, फिर आया राज्यसभा में, पास हुआ, फिर गया दादाजी के पास, हाँ बोल दिया, बन गया। नहीं बोला, 3 तरीके नहीं बोलने के। पूरा क्लियर? आई। अब एक और चीज समझना, देखो दादाजी के पास दोस्तों ना भाइयों, दादाजी के पास एक और पावर होती है राज्यों के बिल को लेकर। जो आपके स्टेट्स के बिल होते हैं, ठीक, स्टेट वाले, राज्यों वाले जो आपके दोस्तों बिल होते हैं, उनको लेकर भी दादाजी के पास कुछ ना कुछ पावर होती है। जैसे पार्लियामेंट के बिल को लेकर क्या पावर होती है आपने देखा। अब अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट का बिल है भाइयों, किसी स्टेट गवर्नमेंट का आपका बिल है, उसको लेकर भी होता है ये हमारा क्या, उसको लेकर भी ये चीज एक होती है कि भाई दादाजी हमारे उस पर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो जो आर्टिकल 200 में दोस्तों मेंशन होता है, आर्टिकल 200 में लिखा होता है कि गवर्नर की क्या पावर है। ठीक है, गवर्नर साहब की क्या पावर है राज्यों के बिल को लेकर, सेम पावर होती है। गवर्नर हां बोल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या फिर वापस भेज सकते हैं। लेकिन गवर्नर की एक स्पेशल पावर यह होती है कि वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए दोस्तों कर सकते हैं रिजर्व। ध्यान रहे, जब गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए दोस्तों रिजर्व करते हैं गवर्नर आपके बिल, देन इन दैट केस गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है।
फिर हमारे प्रेसिडेंट साहब डायरेक्ट बातचीत करते हैं किससे? उस राज्य से। अब प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? प्रेसिडेंट हाँ बोल सकते हैं राज्यों के बिल को, ना बोल सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं या पेंडिंग रख सकते हैं। बस ध्यान रखना, जब हमारे दादाजी राज्यों के बिल को रिटर्न करेंगे, अगर राज्य ने दोबारा पास कर दिया, देन इस केस में दादाजी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि उनको हां बोलनी ही बोलनी है। नो, जितनी बार चाहेंगे उतनी बार रिटर्न कर सकते हैं राज्य के बिल को हमारे प्रेसिडेंट साहब। ये बात प्लीज ध्यान रखना, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड। खत्म। अब मैं एक फ्लो में आपको पूरा बता दूंगा, बहुत ध्यान सुनना मेरे भाई। एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, और राज्यों में आपकी अलग सरकारें होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल पास होता है तो फिर वो जाता है दादाजी के पास, राइट। दादाजी के पास एक हक ये होता है कि वो बिल को वापस भेज सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि अगर दादाजी ने रिटर्न किया किसी बिल को, अगर दादाजी ने बिल को रिटर्न किया है भाई, अगर पार्लियामेंट ने दोबारा पास कर दिया है, देन इन दैट केस दादाजी को हां बोलनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर स्टेट का कोई बिल है जो गवर्नर ने रखा था रिजर्व करके दादाजी के लिए, वो जितनी मर्जी उतनी बार रिटर्न कर सकते हैं आपके प्रेसिडेंट साहिब। वहां पर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। बस, खत्म। ये कुछ आपके एक्सेप्शन। अब मुझे खुद सोच के बताओ भाइयों, आपको क्या लगता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल को प्रेसिडेंट साहब मना करते होंगे? नॉर्मली सोचो, मना करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के मना कर सकते हैं, लेकिन क्या मना करते होंगे? अरे भाई, प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन जीता होगा बताओ? अगर यहां पर वोट डालते हैं एमपी और एमएलए, राइट, तो नॉर्मली जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होगी वही जीतेगी, उन्हीं की पसंद का बनेगा राष्ट्रपति। और नॉर्मली रूलिंग पार्टी के पसंद का बनता है राष्ट्रपति। तो अगर रूलिंग पार्टी ने राष्ट्रपति जी को बनाया है, तो क्या राष्ट्रपति जी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे क्या? रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे ना भाई, सिंपल। ठीक है, आज वेरी गुड, शाबाश। हम्म, बायस जैसा नहीं बोल सकते अक्षित यार, मतलब वही वही बात हो गई कि डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन मुश्किल तो है। ठीक है। नेक्स्ट, 1986 में प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह एक्सरसाइज्ड पॉकेट वीटो टू द इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। अब देखो, ये बहुत हिस्टोरिक चीज थी। ठीक है, आओ चुप रहो। ये बहुत हिस्टोरिक चीज थी, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अब अगर आप इसको अलग से पढ़ रहे हो, उसका मतलब कभी शायद 40-50 सालों में एक बार हुआ है, जब एक राष्ट्रपति जी ने पॉकेट वीटो यूज कर लिया था। एक इंडियन पोस्ट ऑफिस का बिल आया था, और इंडियन पोस्ट ऑफिस देखते ही आपको अगर M2 की याद नहीं आ रही है, M4 की याद नहीं आ रही है, तो फिर मार खाओगे तुम। नैरो मनी, ब्रॉड मनी, लिक्विड मनी अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर रिवाइज कर लो। राइट, आप मुझसे बोलोगे तो मैं इकोनॉमिक्स भी रिवाइज करा दूंगा एक बार यार, मुझे कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी, दुख दर्द कुछ नहीं है पढ़ाने में, मुझे और मजा आएगा। लेकिन यार एग्जाम में याद आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, द बिल इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड हेंस वाज वाइडली क्रिटिसाइज्ड। भाइयों, आपके इस बिल ने क्या किया था? प्रेस की आजादी के ऊपर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, इसीलिए इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। In 1989, President R. Venkat Raman sent the bill back to reconsideration, but the new government decided to drop the bill. आपको पता है, जब एक बार राष्ट्रपति महोदय ना आपके बिल को वापस भेज देते हैं ना, तो सरकारें नॉर्मली ना उसको पास नहीं करती दोबारा। पता है क्यों? आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर प्रेसिडेंट हमारे। अगर एक बार दादाजी ने आपके किसी बिल को वापस भेजा, ठीक है, और नॉर्मली फिर क्या मतलब कर सकती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली सरकारें नहीं करती, उनको लगता है अरे यार छोड़ो, इज्जत करते हैं दादाजी की हम लोग, दोबारा कौन पास करे, उनको हाँ बोलना पड़ जाएगा इस बार। आ जाओ। अब ये दोस्तों आपके, हमने अभी सीखा कि बिल कैसे पास होता है। अब व्हाट इफ आई टेल यू, ठीक है, व्हाट इफ आई टेल यू कि भाई बिल बिना पार्लियामेंट के भी बन सकता है, पास हो सकता है, रूल बिना पार्लियामेंट के भी बन सकता है। इसी को दोस्तों बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपके दादाजी की, बहुत ध्यान सुनना। तो अब आपको पता है एक चीज और पता होनी चाहिए कि दोस्तों हमारे देश में एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, दो हाउस है पार्लियामेंट के। ठीक, लोकसभा होती है आपकी परमानेंट बॉडी जो डिसॉल्व नहीं होती,
और सॉरी, राज्यसभा होती है परमानेंट बॉडी जो आपकी डिसॉल्व नहीं होती, और लोकसभा आपकी डिसॉल्व होती रहती है, ठीक है। अब जवानों क्या है कहानी हमारी। हम्म कहानी इज वेरी सिंपल, राइट। कहानी यह है कि अगर मान लो लोकसभा राज्यसभा आपकी, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि लोकसभा हाउस में नहीं है, मतलब लोकसभा नहीं चल रही है, हो सकता है छुट्टी हुई हो, है ना, हो सकता है छुट्टी हुई हो, या हो सकता है उस टाइम पर सरकार ना बनी हो, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है। अब आपको अर्जेंट में बनाना है कोई रूल। अब आप क्या करोगे, पार्लियामेंट चल नहीं रहा है, हो सकता है दोनों हाउस ना चल रहे हो सकता है केवल एक हाउस चल रहा हो सकता है आपका एक भी हाउस ना चल रहा हो, राइट। तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये मेंशन है आर्टिकल 123 में, जिसमें लिखा होता है कि जिन जिन चीजों पर पार्लियामेंट रूल बना सकती है, उन उन चीजों पर दादाजी लेकर आ सकते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक। ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे और बस एक्ट बन गया सीधे। बस इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है कि जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगा, जैसे ही पार्लियामेंट दोबारा स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के विद इन 6 हफ्ते, 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट से आपको इस चीज को पास करना होगा। यानी जो रूल दादाजी ने बना दिया पार्लियामेंट की गैर मौजूदगी में, उसको आपको पार्लियामेंट जैसे ही आपका दोबारा स्टार्ट होता है, उसके 6 हफ्ते के अंदर आपको पार्लियामेंट से पास करना होगा। नहीं पास होता है तो फिर वहीं पर वो खत्म हो जाएगा बिल, ठीक। या दादाजी चाहें तो खुद से भी खत्म कर सकते हैं उसको, कभी भी कोई दिक्कत नहीं। अब एक सवाल बड़ा यहां पे इंपॉर्टेंट आता है कि यार ये बताओ, क्या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है दादाजी की, इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, स्पेलिंग उल्टा हो गया थोड़ा सा, इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर, दोनों की, इज इट डिस्क्रिशनरी? क्या ये डिस्क्रिशनरी है? डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है मन मर्जी, तो ध्यान रखना नो। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है वो दादाजी को बोलेगी या गवर्नर को बोलेगी, राज्य सरकार, कि भैया एक काम करो, इस चीज के ऊपर बिल लेके आ जाओ। खुद की मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, जितना करने को कहा जाएगा उतना ही करेंगे। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट डिस्क्रिशनरी, ये लाइन प्लीज ध्यान रखना। चलो आज देखो, तो आर्टिकल 123 में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस लाने की, और इसी को उल्टा कर दो, आर्टिकल 213, यहीं पर आप प्रोनाउन का ऑर्डर रिकॉल कर सकते हो, हालांकि वो 231 होता है ठीक है। सो आर्टिकल 123 है प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर, और आर्टिकल आपका दोस्तों हमारा आर्टिकल 213 है गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर, ठीक। गवर्नर का दोस्तों आपके ऑर्डिनेंस पावर। तो यहां पर ये दोनों लोग ऑर्डिनेंस लेकर आ सकते हैं। देख लो कब आएगा ऑर्डिनेंस, जब या तो एक हाउस ना चल रहा हो, एक चल रहा हो, या दोनों ना चल रहे हो, तब आपका दोस्तों ऑर्डिनेंस आता है। ऑर्डिनेंस की वही वैल्यू होती है जो किसी नॉर्मल बिल की होती है, जो एक्ट बन जाता है, ठीक। आई मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है ऑर्डिनेंस की? अब एक चीज मैं आपको यहां पर और सिखाता हूं। आई एम श्योर आपने देखा होगा कि हमारे देश में दोस्तों होते हैं बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। तो एक बुक में हमारे ये नहीं लिखा कि 3 सेशन होने चाहिए, बुक में हमारे ये लिखा है, पार्लियामेंट में ये, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि मैक्सिमम गैप जो होना चाहिए, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप जो है दोस्तों, वो आपका होना चाहिए 6 महीने का। इसका मतलब अगर मान लो आज राज्यसभा या लोकसभा आपकी मान लो डिसॉल्व हुई आज, राइट, तो उसके मैक्सिमम 6 महीने तक गैप हो सकता है। विद इन 6 मंथ आपको दोबारा से हाउस स्टार्ट करना होगा। तो 6 महीने ये हो गए, और साथ में एक बार हाउस स्टार्ट हुआ तो उसके 6 हफ्ते। तो इसलिए मैक्सिमम लाइफ जो होती है ऑर्डिनेंस की भाइयों, मैक्सिमम लाइफ आपके ऑर्डिनेंस की होती है 6 मंथ प्लस 6 वीक, और डिस्क्रिशनरी नहीं होती, ध्यान रखना। केवल उसी मसले पे आएगा जिस पर पार्लियामेंट रूल बना सकती है, स्टेट असेंबली रूल बना सकती है। ये देखो, प्रेसिडेंट या गवर्नर का सेटिस्फैक्शन इज जस्टिसिएबल ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड। इसका मतलब यह है कि कोर्ट इस पर क्वेश्चन कर सकता है कि सुनो भैया, प्रेसिडेंट साहिब तुम लोग लेकर आए थे एक ऑर्डिनेंस, काहे लेकर आए थे बताओ जरा। तो इट इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, मतलब कोर्ट कैन क्वेश्चन, ध्यान रखना इस चीज को। आई
देखो, प्रेसिडेंट या गवर्नर चाहे तो खुद से वो विड्रॉ कर सकते हैं कभी भी जब उनका मन हो सकता है। ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना। जितना दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपके एडवाइस करेंगे, मंत्री लोग या सरकार जो बोलेगी, गवर्नर और आपके हमारे प्रेसिडेंट साहब दोनों लोग उतना ही करेंगे, ध्यान रखना। बस उसमें एक चीज ये भी लिखा है कि आप इसको अमेंड, संविधान अमेंड करने के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। संविधान अमेंड करने के लिए आप बिल को ही लेके आओगे, नॉर्मल ऑर्डिनेंस से काम नहीं चलने वाला। बस, खत्म। तो पूरे ऑर्डिनेंस तुम्हारा अगर पॉइंटर्स के फॉर्म में आप लिखना चाहो तो ऐसे 5-6 पॉइंट में तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा कि भाई कौन लेकर आता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर, उनके आर्टिकल हो गए, राइट। उसके बाद हर उस मसले पर आ सकता है जिस पर प्रेसिडेंट रूल बनाती है। खुद चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं कभी भी। ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती। मैक्सिमम लाइफ क्या होती है ये आप देख सकते हो भी आज, ठीक। आर्टिकल वगैरह हो गए आप। चलो आज दिन आता है माफी। अब हमारे दादाजी के पास दोस्तों बहुत ही स्पेशल हक होता है माफ करने का, ठीक है। हमारे दादाजी बहुत दयालु हैं, वो लोगों को माफ कर देते हैं, ठीक। वो लोगों को दोस्तों क्या करते हैं, माफ कर देते हैं। ओके, आओ जाओ। सो वो लोगों को माफ कर सकते हैं, ठीक। अब ये 5 तरीके के आपके पार्डन होते हैं, ध्यान सुनना, एक बार मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको एक एक करके स्लाइड दिखा दूंगा। मान लो आपने कोई क्राइम किया, आपने किसी का मर्डर कर दिया, राइट, आपने कर दिया किसी का मर्डर। मर्डर करने के बाद क्या होगा, आप हो जाएंगे फरार, बिल्लू जेल से फरार, ठीक। आप मान लो हो गए फरार। अब फिर आपको पकड़ लिया गया, ठीक, और आपको उम्र कैद की सजा हो गई या फांसी की सजा हो गई। तो आपके पास क्या राइट है? पहली बात तो आप दादाजी के सामने गुहार लगा सकते हो कि दादाजी, दादाजी मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करना, ओम साई राम, ठीक है। ये आप बोल सकते हो दादाजी को। अगर उन्होंने माफ कर दिया, भाइयों, अगर उन्होंने माफ कर दिया तो खत्म, फिर इसका मतलब आपने कोई क्राइम ही नहीं किया, एकदम खत्म। लेकिन और भी तरीके होते हैं माफ करने के, खाली सजा को खत्म करना एक तरीका नहीं होता, और भी तरीके होते हैं, राइट। कि मान लो आपको हुई है 20 साल की सजा, उसको हमने 10 कर दिया। मान लो आप कोई स्पेशल केस हो सकता है महिला हो सकता है बच्चे हो, राइट। इन दैट केस भी आप क्या कर सकते हैं भाइयों, इन इन केसेस में भी आपके साथ क्या हो सकता है, आपकी सजा को कम कर दिया गया। या हो सकता है दोस्तों एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, कि आपको फांसी की सजा हुई थी, हमने उसको उम्र कैद में बदल दिया। आपको उम्र कैद हुई थी, हमने उसको थोड़ा कम सीवियर कर दिया, ठीक। ओके। उसके बाद लास्ट में आपका आता है कि हमने स्टे लगा दिया आपकी फांसी पर, या स्टे लगा दिया हमने आपकी सजा पर, खत्म। तो दोस्तों ये 5 प्रकार के होते हैं पार्डनिंग पावर, राइट। अब एक चीज ध्यान रखना कि पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास भी होती है राज्य में, और प्रेसिडेंट के पास भी होती है सेंट्रल लेवल पर। डिफरेंस क्या है कि प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ पेनाल्टी, ठीक है। डेथ पेनाल्टी को, और आपके जो कोर्ट मार्शल होते हैं, कोर्ट मार्शल और डेथ पेनाल्टी को दोस्तों पार्डन कर सकते हैं दादाजी। क्यों? बिकॉज ही इज द सुप्रीम कमांडर। तो अगर ये सुप्रीम कमांडर हैं तो बिल्कुल कोर्ट मार्शल को पार्डन कर सकते हैं, ध्यान रखना। या डेथ पेनाल्टी को क्षमा कर सकते हैं। डेथ पेनाल्टी को और कोर्ट मार्शल को दोस्तों आपके पार्डन कर सकते हैं हमारे दादाजी, ठीक है भाई। ओके। लेकिन गवर्नर साहब ये काम नहीं कर सकते। गवर्नर साहब डेथ पेनाल्टी को माफ नहीं कर सकते। कुछ टाइम के लिए उसको बढ़ा सकते हैं आगे, लेकिन माफ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। और ना ही कोर्ट मार्शल की कोई चीज वो कर सकते हैं, बिकॉज ही इज नॉट द कमांडर आपके फोर्सेस के। बस, आ जाओ। अब हम आते हैं पार्डन क्या होता है। पार्डन का मतलब होता है भाइयों, जब भी मान लो आप कोई कर्म करोगे तो आप जाओगे दादाजी के पास, कोई भी जा सकता है, गुहार लगा सकता है, माफी दे दो प्रभु माफी, त्राहिमाम त्राहिमाम। पहला है आपका पार्डन। पार्डन का मतलब, लिटरल मतलब होता है गंगा नहा लिया, पाप धुल गए, है ना। वैसे और भी तरीके हैं आजकल पॉलिटिक्स में पाप धोने के मैं बोलूंगा नहीं यहां पर, बस आप समझदार हो ठीक है। सो पार्डन में क्या होगा कि आपने कोई जुर्म किया, ठीक, और आपको दादाजी ने क्षमा कर दिया, सारे क्राइम से आप एब्सॉल्व हो गए, इसको बोलेंगे पार्डन।
दूसरा होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है कि भाइयों एक तरीके की पनिशमेंट को लाइटर पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। कम्यूट का मतलब क्या होता है? मूव करना ना, कहीं पर जाना। तो ये वही हो गया कि भाई आपकी हमारी हायर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को हमने क्या किया? हायर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को हमने लोअर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट रेमिशन। रेमिशन में ये होता है कि आपको मान लो 15 साल की सजा हुई है, हमने उसको घटाकर 12 साल कर दिया, या 8 साल कर दिया, 9 साल कर दिया, 10 साल कर दिया। टाइम पीरियड हमने कम कर दिया, इसको बोलते हैं रेमिशन। चौथा आता है रिस्पाइट। रिस्पाइट में भी आप टाइम पीरियड कम करते हो, लेकिन यहां पर स्पेशल केस में होता है, कोई महिला प्रेग्नेंट है, स्पेशली किसी चिल्ड्रन से जुड़ा हुआ है, फिजिकल डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, राइट, छोटा बच्चा है महिला का, ये सभी स्पेशल केसेस में आप रिस्पाइट यूज करते हो। एंड देन लास्ट में आता है रिप्रीव, जिसमें आप स्टे लगा देते हो किसी भी चीज में, टेम्परेरी पीरियड के लिए आप लगा देंगे स्टे। तो रिस्पाइट, रिप्राइव, रिमिशन, कम्यूटेशन और पार्डन, ये दोस्तों आपके हमारे 5 तरीके हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब आपके ये काम काज कर देते हैं। खत्म। अब मजे की बात क्या है कि एक एग्जीक्यूटिव पावर है जिसमें जुडिशरी का कोई काम नहीं होता, ये पूरा हक दादाजी के पास है। ठीक। अब आपके दिमाग में आया होगा, भैया क्या दादाजी अपने मन से माफी देते हैं क्या? नहीं। सोचो, बंदे के पास इतना भी हक नहीं है कि बंदा माफ कर पाए अपने मन से। कितने दुख की बात। तो भाई बंदा अपने मन से माफ भी नहीं कर सकता, समझे? यहां भी जो सरकारें बोलेंगी वही फॉलो करना होगा। खत्म। अब ये देखो, वही लिखा हुआ है, ये चीज जुडिशियल रिव्यू के अंडर है आपकी हमारी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। राइट। आप बता दो मुझे, क्या भैया जी गंगा नहाने से लेकर माफी नामा पूरा क्लियर है सभी को? माफी भी और ऑर्डिनेंस भी हमारा। हाँ दे देना। हाँ भाई चलो। सर क्या पॉलिटिकल क्विज मिल सकता है? अरे क्विज विज भाई छोड़ो, तुमको क्वेश्चन मैं दे दूंगा यार, लास्ट में क्वेश्चन कर लेंगे एक दिन। आज से दोस्तों को प्रेसिडेंट बनाऊंगा। मैथ की, ओके। सर लड़कों को कोई स्पेशल माफी नहीं है क्या? लड़कों को स्पेशल सजा है, माफी नहीं है बालक। अनन्या, भैया जी लव यू, कहां से तुम्हें अचानक प्यार आ गया बहन? पढ़ लो भाई प्लीज, आ जाओ। तो भाइयों ये तीनों चीज ध्यान रखना। ओके जी, आ जाओ। अब आपके मन में बहुत ख्याल आया होगा कि यार भैया यार ये बताओ, दादाजी का डिस्क्रिशन फिर कहाँ है ना? अगर हर काम दादाजी को हमारे सरकार से पूछ के ही करना है, तो काहे नाम के दादाजी हैं भाई? ठीक। तो ये आपके, इसको रीड करो, ये आपके दोस्तों हमारे कुछ केस हैं जहां पर दादाजी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी अपनी खुद की वो यूज कर सकते हैं। प्लीज रीड करो, जल्दी बताओ। पढ़ लो भाई, जल्दी जल्दी रीड करो, इसको नोट कर लो जरा। ठीक है। क्या फेवर, फेवर कैसे बात किया उससे?
चलो ठीक है। तो भाई इधर हम यूज करते हैं डिस्क्रिशन, मतलब अपने मन से दादाजी कर सकते हैं। पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम। अब देखो, अगर मान लो किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं हुई, आपको पता है सरकार बनाने के लिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था, सरकार बनाने के लिए आपको चाहिए होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब अगर किसी पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं हुए, तो इन दैट केस क्या होता है, वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस में हो सकता है। अगर मान लो ऐसा ना हो, तो प्रेसिडेंट साहब अपने मर्जी से या गवर्नर साहब अपनी मर्जी से किसी को भी पीएम या सीएम बना देते हैं कि भाई ये काम करो, तब तक तुम संभालो, जब तक दूसरा बंदा ना आए। ठीक, ये हो गया पहला डिस्क्रिशनरी पावर। दूसरा होता है कि अगर मान लो सरकार, लोकसभा या राज्य की सरकारें असेंबली में प्रूव ना कर पाए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि उनके पास मेजोरिटी नहीं है, तो इन दैट केस दादाजी आपके डिसॉल्व कर देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ये करने के लिए उनको पूछने की जरूरत नहीं होगी प्रेसिडेंट सरकार से। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, बस और कोई पावर नहीं इनके पास। चलो, तो मतलब कोई शक्ति नहीं है। सब कुछ करना है सरकार के मन से। आइए, अब ये कुछ चीजें हैं जो खाली गवर्नर के पास होती हैं, आपके प्रेसिडेंट साहब के पास नहीं होती। उसमें से पहला है रिजर्वेशन ऑफ अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये चीज दोस्तों आर्टिकल 200 में आपको मिल जाएगी कि गवर्नर साहब, भाइयों, गवर्नर साहब हमारे सारी पावर उनके पास सेम है जो आपके प्रेसिडेंट साहब के पास होती है, लेकिन गवर्नर साहब एक काम कर सकते हैं क्या, वो काम आपका ये होता है कि ही कैन रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। एक और चीज ध्यान रखना, गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, while exercising his functions as the administrator of an adjoining UT। इन दैट केस ये मतलब ये जो हक है ना तीनों, ये राइट आपके प्रेसिडेंट साहब के पास नहीं है, ये केवल गवर्नर साहब के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके दोस्तों। हमारे कुछ सिक्स्थ शेड्यूल के एरिया हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जहां पर हमारे ट्राइबल भाई बंधु रहते हैं। ठीक है, उनके लिए गवर्नर को बनाना होता है, राइट, उनके लिए गवर्नर को बनाना होता है क्या दोस्तों, हमारे उनके लिए गवर्नर को बनाना होता है आपका एक ट्राइबल बोर्ड। पीडीएफ भेज दो, मतलब वो भेजो, पीएनजी। एक बोर्ड बनाना होता है, जो बोर्ड रिपोर्ट सबमिट करता है गवर्नर को कि जो हमारे ट्राइबल भाई बंधु हैं उनके लिए हमने क्या किया। ठीक, तो गवर्नर कह रहे हैं भाई मेरी पावर तो प्रेसिडेंट से भी ज्यादा लग रही है। प्रेसिडेंट तो हर कुछ अपने मन से कर नहीं पाते, लेकिन मैं तो ये सब काम अपने मन से कर रहा हूं। आ जाओ। अब गवर्नर जो होते हैं दोस्तों, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। किसके कहने पे करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे करेंगे। आपने देखा होगा जब अलग अलग, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में दोस्तों सरकारें चेंज होती हैं, तो वो पहला काम करते हैं कि राज्यों के गवर्नर को चेंज करते हैं, क्योंकि गवर्नर को रिमूव करना बड़ा आसान है। गवर्नर को रिमूव करने के लिए दोस्तों आपको किसी और चीज की नीड नहीं है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट का ऑर्डर ही सफिशिएंट होगा। डायरेक्ट प्रेसिडेंट का ऑर्डर ही आपका सफिशिएंट है इस चीज के लिए आपका, बस। आइए, क्वालिफिकेशन, भारत के नागरिक हो, कौन, गवर्नर, सब कुछ सेम है, इवन प्रेसिडेंट की भी क्वालिफिकेशन आपका सेम ही है। बस दो चीज आपकी अलग मिलेगी गवर्नर में, कि आप अगर मान लो यूपी के हो भाई, तो यूपी में आप गवर्नर नहीं बन पाओगे। यूपी वाला बंदा यूपी में गवर्नर नहीं बन पाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, यूपी का बंदा यूपी में गवर्नर नहीं होगा, ऐसे ही किसी और राज्य का बंदा उस राज्य में गवर्नर नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक चीज है जो अपने को ध्यान रखनी है। आ जाओ नेक्स्ट। दूसरा है, वाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट। अब देखो, सीएम से एक बार पूछते हो, मान लो आपको यूपी का गवर्नर अपॉइंट करना है, तो आप सीएम से पूछोगे, लेकिन सीएम जो बोलेंगे वो चीज बाइंडिंग नहीं होगी ऑन प्रेसिडेंट, ये बात ध्यान रखना। वो चीज आपकी बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, इस बात को ध्यान रखना है, बस। आ जाओ, ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट साहब को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, इनको ओथ दिलाएंगे हाई कोर्ट के आपके हमारे चीफ जस्टिस, खत्म। बाकी सब कुछ सेम है।
टर्म इनका भी 5 साल होगा। इनको रिमूव करने के लिए आपको कोई पार्लियामेंट से पास करने की जरूरत होती नहीं है। दादाजी को रिमूव करने का प्रोसेस याद है ना आपको? किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है। 1/4 लोग जाएंगे स्पीकर के पास या चेयरमैन के पास, राइट? और उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी, जिसमें क्या होता है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। अगर आपको याद हो, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3, ये वाली हमारी स्पेशल मेजोरिटी आपको चाहिए थी यहां पर। और हम इसके बाद कर देंगे। लेकिन गवर्नर को आप सीधे रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे गवर्नर भैया जाओ यार, राइट? सीधे रिमूव किया जा सकता है, उनके रिमूवल में और कुछ बेसिकली नहीं होता है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। आइए, इनका कोई इंपीचमेंट नहीं है, सीधे आप रिमूव कर दो, कोई नहीं पूछने वाला। आइए, सेम सब कुछ सेम देख लो। वीटो पावर इनके पास आर्टिकल 200 में क्या है? हाँ बोल सकते हैं, वापस कर सकते हैं, पॉकेट वीटो भी है, ना बोल सकते हैं, और एक और चीज एक्स्ट्रा कि रिजर्व कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट। खत्म, सब कुछ सेम। इनके पास भी पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 161 में। तो मेरे भैया, आपने आर्टिकल 72 में पढ़ा प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, सब कुछ सेम है इनके पास भी। लेकिन इनके पास डेथ पेनाल्टी को क्षमा करने की पावर नहीं, और ना ही कोर्ट मार्शल की पावर। सब कुछ सेम, बाकी एवरी चीज सेम। बस ये चीज आपका अलग, जो ऊपर आपने देखा। अब बताइए, खत्म। दादाजी और ताऊ जी खत्म, दोनों सेम लगे, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है आपका। देखिए, एकदम आसान प्रोमैक्स लगा टॉपिक हमको, ये बताओ। एकदम आसान प्रोमैक्स। अगर ये सीरियस जर्नी पार्लियामेंट है तो ये क्लास है लोकसभा। आप हो स्पीकर, मैं हूं डिप्टी स्पीकर। अच्छा 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 अच्छा, तुम डिप्टी स्पीकर हो, अच्छा। एडमिन है प्रेसिडेंट, अच्छा, और हम सब हैं MP MLA। ओके, और मैं तुम्हें अब इम्पीच कर रहा हूं, निकाल रहा हूं यहां से। भैया, पर फिर नोट पर कौन से गवर्नर का साइन होता है? सूरज भैया, वो गवर्नर होते हैं आपके, वो RBI के भाई। मतलब इतना इतना बुरा सवाल डाउट कैसे पूछ सकते हो? तुमको मैंने पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ा दी। कह रहे हैं भैया, ये जो पॉलिटी वाला गवर्नर है, यही गवर्नर साइन करता है क्या? अबे वो इकोनॉमिक्स का गवर्नर है भाई। इसमें नोट क्या करोगे अंशुल यार? कहानी तो है। मुझे माफ करना, ओम साई राम, राइट। हम्म। सूर्यवंशम, ओके। बायो में 31.5 कम है, इंप्रूव करो। ठीक है। अजीत जी कह रहे हैं अनम्यूट कर दो मुझे, लो भैया अजीत। अजीत जी को गाइस अनम्यूट कर देते हैं। अजीत जी बताओ क्या डाउट है, और उसके बाद रुको, तब तक मैं बाकी PDF निकालता हूं। खत्म भैया जी, अभी रुको, अभी PM CM पढ़ोगे क्या? मजा आएगा आपको, जस्ट वेट करो। हाँ भैया अजीत जी बताइए। क्या नाम था PDF का? PM CM, ओके। अजीत जी बताएं भाई। आपने बोला अनम्यूट करने को। गाइस नेट चला गया है, रुक जाओ। अजीत तेज बोलो भाई।